नमस्कार, मैं रोहित महाजन MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्लास 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 7 ईयर MNS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एक क्लास 1 हमने बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपको 100% जो आपका 14 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम भरा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ लुईस। तो अगर आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, द जंक्शन बिटवीन स्टेरियम एंड मैलुब्रियम। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर अ नर्स टू ऑब्टेन अ स्पूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो बिल्कुल जी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ कंडीशन वेयर लो प्रोटीन डाइट इज एडवाइज्ड। तो कमेंट अगर कर दिया है तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्रॉनिकल रेनल फेलियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मेंशन्ड। तो ये फॉलोइंग पॉइंट आप पढ़ लीजिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए एंड डी आ जाएगा, विजन डिफेक्ट्स एंड हेयरिंग डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेस्ट रूट टू एडमिनिस्टर इंसुलिन। तो बिल्कुल जी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का। तो हमने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन किया था, तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्शन का चैप्टर का लिंक भी दिया था, अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। चलो ये क्वेश्चन पहले तो वीडियो पॉज करके आप खुद कर लीजिए, अगर नहीं निकलता तो ये देखिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, 4 हमारी डायरेक्शंस होती हैं और 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। तो कह रहा है पर्सन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये 5 चला गया नॉर्थ में, एंड टर्न ईस्ट 8 किलोमीटर, तो ये ईस्ट में चला गया 8 किलोमीटर। अब ये यहाँ खड़ा है एरो के पॉइंट के सेंटर में ना। ही टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। अब देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यहाँ तक है ना, इसके आगे 5 हम और चले गए तो ये 10 हो गया। नेक्स्ट अगेन राइट 6 किलोमीटर। अब देखिए ये 8 है ना, तो 6 हम ये ले रहे हैं कि ये 6 हो गया, ठीक है, 8 से थोड़ा सा छोटा। अब आगे देखिए, ही टर्न राइट 5 किलोमीटर। जब आप यहाँ खड़े हैं तो राइट आपका ऊपर होगा। अब ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5, ठीक है। तो यानी कि ये इक्को लाइन होगी 5 वाली, ये जो लाइन दिख रही है आपको ना, ये इक्को लाइन होगी 5 वाली। तो ये हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं कि ये इसके बराबर है, बिल्कुल 5 है ना। अब नेक्स्ट है, वेयर ही स्टैंडिंग राइट नाउ। तो अभी वो कहाँ है, देखो ये है स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये ईस्ट वाली लाइन है सारी, स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट दिख रही है ये वाली, तो ये है कहाँ पे, ईस्ट में, ये ईस्ट की लाइन है ना सारी, तो ईस्ट में है। विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट है ना, लिखा हुआ है कि स्टैंडिंग राइट नाउ विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। तो बिल्कुल जी स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखिए ये 6 किलोमीटर है, ये पूरा 8 है ना, तो ये 6 और ये 2 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ईस्ट में है, और देख भी ईस्ट में रहा है, और कितने किलोमीटर स्टार्ट और एंड का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर का। तो 2 किलोमीटर ईस्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 3 सिमिलर है, आपको एक ऑड वन इसमें से फाइंड आउट करना है ना। तो इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, जिसमें चारों में से एक अलग आपको
देखना पड़ता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो बी ऑप्शन बार्ले जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये अल्फ़ाबेट का आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसे ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, है ना। अपोजिट भी होते हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई, जैसे हम वाई करते हैं ना। सी का अपोजिट एक्स होता है, क्रैक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू है ना, ड्यू। तो इस प्रकार से एक मैंने वीडियो बनाई हुई है अल्फ़ाबेट लर्न करने की, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके रीजनिंग में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये लर्न हो जाएंगे, फिर आपको ये कोडिंग 1 मिनट में निकल जाएगी। तो अब आपको फाइंड आउट करना है जो अलग है ना। तो WTQ LIF ZWS, तो इसके कोड आने चाहिए। इसका कोड होता है 23, इसका होता है 20, इसका होता है 17, ठीक है। 17 3 20 3 3, इसका होता है 12 9 6, 6 3 9 3 12, यानी कि 3 3 का डिफरेंस है ना अपोजिट में। तो इसका आ जाता है 26 23 और 19। तो 19 20 21 22, तो ये गलत हो गया है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ये ऑड वन हो गया। अगला भी देख लीजिए, PMJ 16 13 और जे का क्या कोड होता है 10। तो 10 3 13 3 16, इक्वल सीक्वेंस है ना 3 3 का गैप का। यहाँ पे आप देखिए गैप ज़्यादा हो गया था ना, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोड आते होंगे तो मिनट में निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको ये एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है ना, इसके 6 डिजिट हैं, तो आपको इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो पहली बात, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप ये चुटकियों में कर लोगे। अगर इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं निकलता, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपका पेपर है हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से इसका कुछ मीनिंग निकलेगा। तो आप देखिए किडनी बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा ना। सेकंड नंबर पे आ गया के, ठीक है। 5 नंबर पे आ गया आई, फिर डी, फिर 4 पे आ गया एन, 3 पे आ गया ए, 1 पे आ गया पी। तो ये किडनैप बना, किडनी तो नहीं बना पर किडनैप बन गया, ठीक है। तो जब KID है तो ऐसा लग रहा था किडनी बन जाएगा, बट ये बना किडनैप। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलॉक्स चैप्टर का। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो एक वीडियो आपने देखनी है सिंपल वाली, बस एक वीडियो ही देखनी है और ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर में डाउट नहीं आएगा। तो देखिए, ऑल डॉक्टर्स आर डांसर, ठीक है। तो ऑल डॉक्टर्स आर डांसर, हमने ये पहले 2 डिजिट ले लिए। ऑल डांसर्स आर सिंगर्स, ऑल डांसर्स आर सिंगर, ठीक है। तो ये डायग्राम इसकी बन चुकी है। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब भी स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है और कंक्लूजन में कहीं भी नो दिख जाए ना, तो वो हमेशा गलत होता है। याद रखना ये बात, ये शॉर्टकट है। अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब कि नो नोट नहीं है स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में डायरेक्ट आपको नो दिखे, तो वो तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब पहला कह रहा है और डॉक्टर आर सिंगर, तो ऑब्वियस ही बात है और डॉक्टर आर सिंगर। तो याद रखिए, एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी गोले के अंदर गोला हुआ है ना ऐसे, तो नीचे से ऊपर ऑल का रिलेशन तो सभी का है ही है, साथ में सम का भी होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर अगर पूछे तो सम का रिलेशन होता है, बस एक रिलेशन। जैसे ये था डॉक्टर, ये था डांसर और ये था सिंगर। अगर पूछेगा ऑल डॉक्टर आर डांसर, करेक्ट है। ऑल डॉक्टर आर सिंगर, करेक्ट है। सम डॉक्टर आर डांसर, करेक्ट है। सम सिंगर आर डॉक्टर भी ठीक है, और सम डॉक्टर आर सिंगर भी ठीक है। यानी कि डॉक्टर का डांसर और सिंगर के साथ ऑल का रिलेशन भी और सम का भी है, और सिंगर का डॉक्टर और डांसर के साथ सम भी है। होता क्या है ऑल का रिलेशन, ये पूरा सर्कल इस सर्कल के अंदर है तो ऑल ही है, ठीक है। सम क्या होता है, अगर कोई भी एक दूसरे के साथ टच है तो वो सम का रिलेशन काउंट करते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट ट्रू आ जाएगा आपका,
ओनली फर्स्ट फॉलो, तो फोर्थ ऑप्शन आपकी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड में नो आ गया था, ये गलत हो गया। पहले वाला ऑल डॉक्टर आर सिंगर, तो ये ऑल डॉक्टर का सिंगर के साथ ऑल है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू टॉलरेट पेन बेस्ट। तो इनमें से आपने देखना है ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो पेन को जो है अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, मीन टॉलरेट कर सकता है। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एन एथलीट हैविंग अ नी सर्जरी टू प्रोलॉन्ग हिज कैरियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो क्वेश्चन आप देखिए, अगर हेमेटोक्राइट का जो है लेवल 70% इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट को क्या दिक्कत आएगी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है ना, अगर ये पता होगी तभी आप जो है बता पाएंगे ना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हेमेटोक्राइट क्या होता है कि जब आरबीसी जो सेल्स होते हैं अगर वो इंक्रीज हो जाए ना तो ये दिक्कत आ जाती है, तो ब्लड प्रेशर विल बी एलिवेटेड है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पन्ना क्लाइंट स्किन इज ड्राई, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस वुड बी मोस्ट हेल्पफुल। तो उस केस में जो है लिमिट बाथिंग टू वंस और ट्वाइस अ वीक, ये चीज़ जो है हेल्पफुल रहेगी। तो ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन रीडिंग एन ऑटोप्सी रिपोर्ट नर्स एनकाउंटर्स द टर्म मिड sagittal plane, the nurse understands that the means the body was viewed using a plane that match which of the following description। बिल्कुल इसका जो है सी आंसर करेक्ट ऑप्शन जो है सी आंसर आ जाएगा। द बॉडी इज सेपरेटेड इनटू लेफ्ट एंड राइट इक्वल पोर्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको इस चीज़ का पता है तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, व्हेन चार्टिंग इन द क्लाइंट्स रिकॉर्ड और चार्ट द नर्स मोस्ट नीड टू डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग। बिल्कुल जी इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, डेट एंड साइन ईच एंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन ओबेरा रेगुलेशन दैट द नर्स मस्ट कीप इन माइंड when considering applying a restraint to client। तो बिल्कुल जी इसका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर रिस्ट्रेंट मस्ट बी टाइम लिमिटेड, तो बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज चेकिंग द प्लेसमेंट ऑफ ए nasogastric tube prior to giving medication and avoiding which of the following is the preferred and most accurate method of testing। तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। एस्पिरेट 20 to 30 ml ऑफ gastrointestinal secretions and test the pH। pH की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट करके बताएं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन गिविंग अ क्लाइंट आ डायग्नोसिस of acute pain, the nurse using the diagnostic category will use this diagnostic only when the pain lasts no longer than which of the following length of time। तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 month। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज टेकिंग द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, द फिजिशियन आस्क फॉर द पल्स प्रेशर, टू ऑब्टेन द पल्स प्रेशर the nurse will have to do which of the following things। तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, subtract the diastolic blood pressure from the systolic। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्किन प्रोड्यूस एंड absorb which of the following vitamins the conjunction with the ultraviolet rays of the sun which activate the particular vitamins present in the skin। तो बिल्कुल जी आपको पता ही है सन से आपको जो है कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी, तो ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू वुड रेफर टू द अर्ली फेज टू स्कार टिश्यू फॉर्मेशन एज विच ऑफ द फॉलोइंग
काइंड्स ऑफ टिश्यू, यानी कि फर्स्ट फेज क्या होता है स्कार टिश्यू का ना, तो ग्रैंडुलेशन जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, ग्रैनुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉस्फेट लेवल ऑफ अ न्यू बोर्न द बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज व्हेन कंपेयरिंग द न्यू बोर्न फॉस्फेट लेवल विद दैट ऑफ एन अडल्ट। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, नियरली ट्वाइस दैट ऑफ एन अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटिटिस मीडिया। तो बिल्कुल जी ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है कोर्टिसोल डेफिशिएंसी कॉजेज। आपको पता होना चाहिए ये जो हार्मोन क्रिएट करती है ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, एडिसन्स डिजीज, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनलेस विजाइनल ब्लीडिंग इन एएनसी इंडिकेट्स। जो एंटीनेंटल केयर होते हैं अगर उनको जो है पेनलेस ब्लीडिंग होती है तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो बिल्कुल जी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि पीपीएच तो जो है बाद में होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अल्सर्स सिम्टम इज, ये जो है इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, तो ये सी शेप का होता है और वहाँ पे जो है फ्रंट पार्ट में जो है अल्सर हो जाते हैं कई बार, उसका सिम्टम हमें बताना है। तो पहले ऑप्शन जो होती है उसका क्या मीनिंग होता है, वॉमिटिंग के साथ ब्लड आना। सेकंड ऑप्शन क्या होती है कि स्पूटम के साथ ब्लड आना। मेलिना का मतलब होता है ब्लड इन स्टूल। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है जिसमें फ्रेश ब्लड हो तो ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, हेमाटोमिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इन चाइल्ड विद, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू विल केयर अबाउट आफ्टर लैरिंजेक्टमी। तो लैरिंजेक्टमी के बाद आपको जो है किसका ध्यान रखना है, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, पेशेंट एयरवे। देखिए करनी तो तीनों चीज़ें होती हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जहाँ से पेशेंट ब्रीथ कर रहा है तो वो जो है पेशेंट एयरवे होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाई रिस्क ऑफ ट्रैकोस्टमी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, डैमेज टू लैरिंजियल नर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा विटामिन B12 किस में पाया जाता है, तो बिल्कुल जी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, होल ग्रेन्स में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूटेंट इन इंसिनरेटर इज, तो इंसिनरेटर इज, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, फ्यूरेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम फॉर एडोलसेंट बाय हेल्थ मिनिस्टर इज, तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राष्ट्रीय किशोर कल्याण योजना। तो कमेंट करके बताइए एडोलसेंट्स जो गर्ल्स होती है उनकी एज क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडेनल अल्सरेटिव कोलाइटिस इज, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, प्रोफ्यूज डायरिया। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो भी जरूर देखें। थैंक यू।